फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस ट्रेजर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबक आमूज कहानियाँ, जिससे आपको एक बहुत अच्छा लेसन मिलेगा। और ये बच्चों की कहानियाँ हैं तो सब इन्हें शौक और मज़े से सुन सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। निशापुर एक कदीम शहर था ईरान का, जहाँ पे एक सौदागर रहता था। वो खुद को निहायत अक्लमंद समझता था। वो शहर शहर घूमकर अपना तमाम माल तिजारत फरोख्त कर देता था, और उसे जब कारोबार में नफ़ा होने लगा तो दूसरों के मुकाबले में कामयाब इंसान समझते हुए उसने खुद को आकिल कहलवाना शुरू कर दिया और लोग उसे उसी नाम से जानने लगे। आकिल का असल नाम नसीरुद्दीन था। वो माल तिजारत की सूरत में नादिर व नायाब अशिया लाता था। देखने वाले उन चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते, मुँह मांगे दाम देकर खरीद लेते। एक दिन वो बाजार में बैठा अपने दोस्त से बातें कर रहा था कि एक चुड़ीमार उसके करीब से गुजरा जो गा रहा था, सोने की चुड़िया, जादू की चुड़िया, बजता है घंटा, देती है अंडा। उसने जो ये सुना तो अपने दोस्त से रुखसत हुआ और चुड़ीमार के पीछे चल दिया। चुड़ीमार के पास सब पिंजरे खाली थे, बस एक पिंजरे में खाकी रंग की चुड़िया अपने पर फड़फड़ा रही थी। सौदागर चलते चलते सोचने लगा कि सोने की चुड़िया मुझे खरीद लेनी चाहिए। अगर ये वाकई सोने का अंडा देती है तो फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसे ख्याल आया कि मुझे खरीद लेनी चाहिए, मुझे इसमें फ़ायदा होगा। तो गोया सोने की चुड़िया होती है, बस उसकी ये ख्वाहिश थी कि काश उसके पास वो चुड़िया हो। चुड़ीमार को रोकते हुए सौदागर ने कहा, भाई, क्या ये वाकई सोने की चुड़िया है? ये तो आम सी चुड़िया लग रही है। चुड़ीमार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जान गया कि कोई बेवकूफ़ शख्स है जो अमीर होना चाहता है। उसने यकीन दिलाया, भाई, चुड़िया नहीं, जादू की चुड़िया है। 14वीं रात को जब दूर कहीं गजर बजता है, ये सोने का अंडा देती है। इस चुड़िया ने मुझे अमीर कर दिया है। मेरे घर में अब तक 10 अंडे दे चुकी है। मेरे मुल्क चलो, वहाँ मेरे बड़े शाहाना ठाट बाट हैं। मैं इसे नहीं बेचता, मगर ये अपने मालिक को सिर्फ 10 अंडे देती है। इसके बाद अगर कोई इसे खरीद ले, फिर इसके पास मजीद 10 अंडे दूसरे मालिक को देगी। चुड़ीमार की बातों को सच समझकर सौदागर ने वो चुड़िया उससे खरीद ली और अपना सब कुछ चुड़ीमार को बेच दिया। चुड़ीमार अगले रोज बाजार में फिर किसी को नजर न आया। सारा माल और दौलत, घर बार एक चिड़िया के ओस चुड़ीमार को फरोख्त करके सौदागर चिड़िया के पिंजरे के साथ एक झोंपड़ी में रहने लगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि ये घाटे का सौदा है और तुमने धोखा खाया है, मगर सौदागर का कहना था कि वो बहुत समझदार है और कभी घाटे का सौदा नहीं करता। तुम देखना कि कितना फ़ायदा होगा। सौदागर को बस 14वीं रात का इंतज़ार था। आखिर वो रात आ गई। सौदागर बहुत खुश था कि उसकी चुड़िया आज सोने का अंडा देगी। पूरी रात जागता रहा। चुड़िया के पिंजरे में कभी सोती थी, कभी फड़फड़ाती थी, मगर सुबह हो गई, गजर बजा और सौदागर उठ गया। जब उसकी आंख खुली, वो पिंजरे के पास गया तो उसमें अंडा नहीं था। वो सर पकड़कर बैठ गया। बहुत पछताया और उसने सबक सीखा कि गैर ज़रूरी खुदएतमादी, गुरूर और तकब्बुर कभी कभार इंसान को पछताने पर मजबूर कर देता है। तो देखा दोस्तों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि कभी भी अपने ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है तो उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही कि गुरूर अपने ऊपर हावी कर लेना चाहिए, वरना हमें भी पछताना पड़ता है। दोस्तों, यह है दूसरी कहानी, जो कि है लालची मगरमच्छ। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। शेर जंगल का बादशाह था और उसका एक बेटा था जिसका नाम था टोटो। वो बहुत बहादुर और समझदार था। जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब था, लेकिन उस तालाब में मगरमच्छ रहा करते थे। इस तालाब में मगरमच्छ अपनी मर्जी चलाते और किसी को तालाब से पानी नहीं पीने देते थे। मगरमच्छ कहते थे कि पहले हमारे खाने को फल वगैरह लाओ और फिर पानी पियो। बेचारे जानवर जंगल से फल जमा करते और मगरमच्छों को लाकर देते, फिर मगरमच्छ उनको पानी पीने देते।
जब सब जानवर मगरमच्छों से तंग आ गए, लिहाजा सबने मिलकर सोचा कि हमें जंगल के बादशाह शेर को ये बात बतानी चाहिए। जानवरों ने कहा कि अभी चल के ये बात शेर से करते हैं। उसी वक्त चालाक लोमड़ी बोल पड़ी, अगर शेर बादशाह इस मामले में पीछे हटा तो उसको जंगल का बादशाह करार नहीं दिया जाएगा। लोमड़ी ने सारे जानवरों को शेर के खिलाफ भड़का दिया। सब जानवर मिलकर जंगल के बादशाह शेर के पास गए और सारा मामला बताया और ये भी कहा, आप हमको उन मगरमच्छों से निजात दिलवाएं, वरना आप ये जंगल छोड़कर जा सकते हैं। ये कहकर सब जानवर वहां से चले गए। ये सारा माजरा शेर का बेटा टोटो सुन रहा था। जंगल का बादशाह शेर सारी रात परेशान रहा। टोटो ये सब देख रहा था। उसने जंगल के सारे जानवरों को बुलाया और उनसे कहा, इस जंगल के बादशाह शेर तो बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का इतना ख्याल रखते हैं और आप हैं कि मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ रहे हैं। चालाक लोमड़ी ने कहा, इस छोटे बच्चे को क्या पता इन बातों के बारे में। लेकिन टोटो की ये बातें सुनकर जानवरों के दिल में शर्मिंदगी आई और उन सब जानवरों ने बादशाह शेर के पास जाकर अपने रवैये की माफ़ी मांगी और कहा, हम सब मिलकर अब मगरमच्छों का मुकाबला करेंगे। सब सोच रहे थे कि मगरमच्छों का मुकाबला किस तरह किया जाए। इतने में टोटो बोल पड़ा कि मगरमच्छों को खाने का बहुत शौक होता है और इनका सबसे पसंदीदा खाना खरगोश है। अब तो खरगोश की शामत आ गई थी। इतने में हाथी बोल पड़ा, हम खरगोश को मार तो नहीं सकते। टोटो ने कहा, नहीं, हम इसे मारेंगे तो नहीं, हाँ इसको इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। सारे जानवर टोटो की शक्ल देख रहे थे कि इस छोटे से बच्चे को इतनी अक्लमंदी वाली बात कैसे सूझी। खरगोश को सबने हौसला दिया और कहा कि तुम्हारी मदद से तमाम जानवर सारी जिंदगी आराम सुकून से बसर करेंगे। सबकी हौसला अफजाई पर खरगोश राजी हो गया। सबने एक बहुत बड़ा घड़ा खोदा और उसके ऊपर पत्ते डाल दिए ताकि मगरमच्छों को पता ना चले कि हमने इनके लिए जाल बिछाया है। अब काम शुरू हुआ। खरगोश मगरमच्छों से बगैर पूछे पानी पीने लगा। मगरमच्छों ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उनमें से एक ने कहा, इसकी सज़ा है कि इसे खा जाए। दूसरे मगरमच्छों ने ये सुना तो उनके मुंह में पानी भर आया। खरगोश ने मगरमच्छों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो वहां से हल्के हल्के भागने लगा। मगरमच्छ भी लालच में आ गए और उसके पीछे भागने लगे। मगरमच्छ खरगोश का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए जहां जाल बिछा हुआ था। खरगोश जाल के ऊपर से छलांग मारकर दूसरी तरफ गिर पड़ा और सारे मगरमच्छ गड्ढे में गिर पड़े। इस तरह मगरमच्छों को उनके किए की सज़ा मिल गई और खरगोश ने सुकून का सांस लिया। फिर सब ने टोटो और खरगोश का शुक्रिया अदा किया और जंगल के बादशाह शेर ने एक बहुत बड़ी दावत रखी। इस तरह सारे जानवर एक बार फिर पहले की तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा अंजाम भी मगरमच्छों जैसा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।